ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट पर वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज किया जाता है, आज की इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। और इसके पहले वीडियो पर हमने जो है कमेंट्स के बारे में बात किए थे। अब इस वीडियो से जो है वो आप ऑफिशियली जो है वो कोडिंग जीएस का कोड लिखते हुए नजर आ रहे होंगे। आज के इस वीडियो पर आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आज के इस वीडियो के बाद आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरह से लिखा जाता है। और इस वीडियो पर हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं और किस तरह से वेरिएबल बनाते हैं, असाइन किस तरह से करते हैं, डिक्लेयर किस तरह से करते हैं और चीजें इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो चीजें आपको बहुत ही क्लियर होने वाली है। और आई होप यह प्लेलिस्ट आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर मैं अपने VS कोड पर आ चुका हूँ। न्यू फाइल यहाँ पर बनाऊंगा, दैट इज ट्यूड 41। ओके, 40 वीडियो हमारा हो चुका है और 41 इज नॉट वैलिड। ठीक है, यहाँ पर मैं HTML लिख लेता हूँ, सॉरी HTML। ओके, तो ये 41 वीडियो है हमारा, 40 हो चुका है। यहाँ पर मैं जल्दी से बॉयलर प्लेट ले लूंगा और यहाँ पर हम करेंगे GS वेरिएबल्स। यहाँ पर मैं टाइटल पर लिख लूंगा और सिंपली H1 पर यहाँ पर हम लिख लेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल्स और इसको गो लाइव कर दूंगा। और ये जब तक लोड होगा, जब तक ब्राउजर पर चलेगा, उससे पहले हम चलते हैं कोर कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स का क्या होता है वो जान लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स जो है वो एक कंटेनर की तरह काम करता है। यानी डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और वो वेरिएबल्स और चार तरह के हो सकते हैं, मतलब चार तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एक तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अभी ऑटोमेटिक में आपको कोई वैर लेट कॉन्स जैसे कीवर्ड आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक पर सिंपली आप x इक्वल्स टू 5 कर दोगे और x को कंसोल कर दोगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। यहाँ पर इतना ही करना पड़ता है। और वैर लेट कॉन्स्ट ये कीवर्ड है तो हमें एक्चुअली हम जावास्क्रिप्ट के कोड में बता रहे होते हैं ब्राउजर को कि वैर वाला जो वैर से रिलेटेड जो भी वेरिएबल है उस पर्टिकुलर की वेरिएबल को आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन कर दो। जो भी हम वैल्यू वहां पर असाइन किए रहेंगे सेम एज वो वैसा ही प्रिंट करता है। सिंपली अगर हम नीचे आए तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैसा डिफाइन किया है वो दिखाया गया है। देखो x इक्वल टू 5 कर दिया है, y इक्वल टू 6 कर दिए है, देन जेड में क्या कर दिए है, इन दोनों की वैल्यूज को सम कर दिए है बस। और इस पे जो भी आउटपुट है वो कंसोल में डाल सकते हो या फिर आप इनर HTML यूज करके भी डाल सकते हो। तो हमारा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स चल गया है ये वाली फाइल। ठीक है, और क्या करूंगा मैं, सिंपली हम चलेंगे कोड पर और आपको बताऊंगा कि अब देखो एक नोट दिया है इन्होंने कि इट इज कंसिडर्ड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूज। यानी क्या होता है कि आपको कोई भी वेरिएबल यूज करना है ना, उससे पहले आप कहीं पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो सिंपली। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आज आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कोड को रीडेबल जरूर बनाए और वेरिएबल यूज करने से पहले जो है वो डिक्लेयर कर दो उसको। और एक नोट पढ़ लेंगे कि वैर कीवर्ड क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है। तो वैर कीवर्ड जो है वो 1995 से लेकर 2015 तक, जब तक ECMAScript का 6 वर्जन नहीं आया था, तब तक हर वेरिएबल पर वैर यूज करते थे। ES6 आपने नाम सुने होंगे, ये लेटेस्ट वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। तो ES6 आने से पहले, ES6 जो है वो 2015 में लॉन्च की गई है। उससे पहले जब 1995 में जावास्क्रिप्ट लॉन्च किया गया था, तब वेरिएबल सिर्फ एक ही कीवर्ड से बनाया जाता था, दैट इज वैर। वैर बना के जो भी वेरिएबल होता था वो वैसा यूज करते थे। लेट और कॉन्स्ट जो है वो ES6 पे इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में। लेट और कॉन्स्ट के बीच का भी फर्क मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस पर बताऊंगा, इनके लिए सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। आज के इस वीडियो पर हम सेपरेटली वेरिएबल्स को ही जानेंगे कि वेरिएबल्स कैसा बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसी प्रिंट करते हैं वैल्यू को। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं मिक्स वैल्यू भी बताऊंगा किस तरह से करते हैं। फिलहाल हम करेंगे हाँ ओके, ठीक है, फिलहाल हम करेंगे यहाँ पर हम चलेंगे VS कोड पर और सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक स्क्रिप्ट टैग हम लिख लेंगे। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं ऑटोमेटिक एक हम ऑटोमेटिकली किस तरह से वेरिएबल असाइन करते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सिंपली और इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कोड को रीडेबिलिटी बढ़ जाए आपकी। ठीक है, तो देखो ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल इस तरह से लिख लेता हूँ, वेरिएबल। ओके, ऑटोमेटिकली वेरिएबल जैसे कि एक्स सॉरी ABC ले लेता हूँ मैं, XYZ नहीं लेते हम लोग। ठीक है,
इक्वस टू अगर मैं 10 करता हूँ और बी इक्वस टू 50 कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, या फिर 40 50 जो भी आप इस तरह से कर लेना अपने हिसाब से। और सी में क्या करूंगा, इन दोनों को मैं वैल्यू को जोड़ दूंगा, ए प्लस बी कर लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी, सॉरी इस तरह से, ओके, ए प्लस बी कंसोल कर लूंगा मैं इसको। मैं अभी फिलहाल प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ ब्राउजर पे, मैं यहाँ पे इसको कंसोल पे प्रिंट करूंगा, सिंपली सी करूंगा क्योंकि सी में हमारी ये दोनों की वैल्यू गई है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली हम चलते अपने ब्राउजर पर, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी फाइल्स पर जाकर, तो देखो कंसोल पर ये हमारी वैल्यू आ गई होगी। देखो यहाँ पर 60 आ गया है, थोड़ा सा और प्लस कर लेते हैं, प्लस यानी कंट्रोल करके प्लस करते हो तो बड़ी हो जाती है स्क्रीन, ओके। तो ये देखो 60 हमारी वैल्यू आ गई है, हमने कंसोल की है, देखो 10 प्लस 50, आप यहाँ पर नो 50 के जगह यहाँ पर 100 डाल दो, तो 100 हो जाएगा 110 इस तरह से, ओके। तो ये चीजें है आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से है ना ऑटोमेटिकली किस तरह से करते हैं। मैं यहाँ पर लेट वैर कॉन्स्ट का यूज नहीं किया हूँ, सिंपली मैंने क्या किया हूँ, एक कोई भी एक वेरिएबल बना दिया, उसको वैल्यू असाइन कर दिया हूँ। तो ये था ऑटोमेटिकली किस तरह से असाइन करते हैं वैल्यू, उसके बारे में मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, कमेंट करूंगा। अब आपको बताऊंगा कि वैर किस तरह से होता है, वैर कब यूज करते हैं, ठीक है, वैर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ आपको वेयर के बारे में, वेयर के बारे में मैं डिटेल वीडियो आपको आने वाली वीडियोस पर बता दूंगा। सिंपली मैं अभी कितने तरह के वेरिएबल्स है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 तरह के वेरिएबल्स है, वेयर है, लेट है, और नो कॉन्स्ट। कॉन्स्ट है कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए जो आपको चेंज नहीं करना होगा तब आप कॉन्स्ट यूज कर लेना। अब वेयर, जैसे वेयर लिख लिया या फिर वेयर एबीसी, या फिर एबीसी नहीं लेते, वेयर नेम इक्वल्स टू यहाँ पर मैं कर दूंगा रोमन, ओके, रोमन, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इस वेयर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे सिंपली H1 के नीचे में प्यार कर पी टैग में मैं डेमो लिख दूंगा, ठीक है, डेमो नाम का मेरी आईडी है। और यहाँ पर हम करेंगे जो आपको मैंने लास्ट वीडियो पर बताया था, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिलहाल इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं, सिलेक्टर बोलते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेमो दे दूंगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ से इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और हमारे वेरिएबल का नाम दैट इज नेम। अब हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पर, सेव कर लेना, ओके। तो देखो यहाँ पर रोमन आ गया है क्योंकि मैंने हमारे वेरिएबल के नेम को क्या किया था, मैंने रोमन असाइन किया था, या इसको हटा देता हूँ, देखो यहाँ पर रोमन प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल है इस तरह से वेयर करके। अभी मैं सिंपली क्या करूंगा, लेट का यूज करूंगा, तो लेट में करूंगा लेट टेस्ट, ये एक वेरिएबल है, मान के चलो टेस्ट नाम का एक वेरिएबल है, दैट इज यहाँ पर हम करेंगे कोडिंग रोमन, कोडिंग रोमन, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर पी करके दूसरा यहाँ पर एक और आईडी बना दूंगा, दैट इज डेमो 2 नाम का इसका वो रखूंगा, और सिंपली इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पर डेमो 2 रख दूंगा, और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, टेस्ट, तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा टेस्ट, ओके। तो यहाँ पर चलेंगे, देखो कोडिंग रोमन आ गया। तो ये सारी चीजें थी, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ओके। अभी अभी डिक्लेयर और असाइन के बीच में आपको फर्क बताता हूँ, किस तरह से फर्क रहता है, फर्क यानी डिफरेंस बताता हूँ आपको, ठीक है, किस तरह से वेरिएबल और नो असाइन किस तरह से करते हैं वैल्यू को, और डिक्लेयर किस तरह से करते हैं वेरिएबल को। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना यानी लेट, लेट अगर करता हूँ या फिर वैर अगर करता हूँ, ठीक है, वैर या फिर लेट, वैर ही करता हूँ, वैर एक वैर ए अगर मैंने कर दिया, यानी यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, वैर यानी मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, ए, या फिर ABCXYZ टेस्ट डेमो, जो भी आपके मन में आ रहा होगा वो यहाँ पे नाम दे देना। तो यहाँ पर सिंपली क्या किया हूँ, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हूँ, ठीक है, सिंपली क्या किया हूँ मैंने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन लिख देना आप यहाँ पर, वेरिएबल को डिक्लेयर की है सिंपली। अब मैं क्या करूंगा, वैर को यहाँ पर एक सॉरी हाँ वैर को यहाँ पर ए दूंगा, अब वैल्यू असाइन करूंगा, डेट इज 10। अब समझ में आ गया, वैर यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, पहले डिक्लेयर किया हूँ, अभी मैंने क्या किया हूँ, असाइनिंग वैल्यू, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप इस तरह से असाइन वैल्यू, ठीक है। अभी इसको क्या करूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग कर लो आप सिंपली, कंसोल डॉट लॉग,
और सिंपली एक ही वैल्यू को क्या कर लो आप यहाँ पर प्रिंट कर लो और चेक कर लो कि हो रहा है कि नहीं, वैल्यूज आपको मिल रही है कि नहीं। तो आप मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया, कंसोल पर देखो मुझे वैल्यू मिल गई है 10। ओके, पहले मैंने क्या किया, वैल्यू को वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया मैंने, देखो, और वेरिएबल को डिक्लेयर, उसी वेरिएबल को मैंने क्या किया हो यहाँ पर वैल्यू असाइन किया हो। तो ये फर्क होता है डिक्लेयर और असाइन के बीच में, इतना समझ जाना। वेरिएबल डिक्लेयर करो बोलेंगे तो डिक्लेयर कर देना, वेरिएबल असाइन करो बोलेंगे तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और असाइन भी साथ में कर देते हैं। ओके, तो ये था फर्क, डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, असाइन किस तरह से करते हैं, ये था फर्क। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे मान के चलो बहुत सारे डेटा एक ही वेरिएबल पर प्रिंट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपली एक मैं वैर लिख लूंगा, वैर नेम इक्वल्स टू, ठीक है, वैर नेम इक्वल्स टू मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मुझे पहले तो रोमन डालूंगा, पहले मेरा नाम। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, टेस्ट डेटा करके एक नेम डाल दूंगा, ठीक है, टेस्ट डेटा। ये अभी अभी क्या होगा, दोनों भी प्रिंट होगा, मेरा रोमन भी प्रिंट हो जाएगा, टेस्ट डेटा भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कब प्रिंट होगा, जब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा भाई, पहले डायरेक्ट गेट एलिमेंट नहीं लिखते। ओके, तो लिख लो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं बार बार इसको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये सिंटैक्स याद हो जाए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस पर्पज आप जो है वो कोड उठा लो, ऐसा नहीं है, आपको चीजें याद होनी चाहिए। यहाँ पर लिख लूंगा डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, और आप भी प्रैक्टिस करके देखना। इक्वल्स टू यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, मेरे नेम लिख दूंगा, मेरे वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो देखो रोमन और टेस्ट डेटा दोनों भी यहाँ पर प्रिंट हो गया, थोड़ा सा और प्लस करता हूँ मैं, रोमन और टेस्ट डेटा यहाँ दोनों प्रिंट हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच का स्पेस नहीं आया, मैंने तो जोड़ दिया लेकिन स्पेस क्यों नहीं आया। तो देखो प्लस यहाँ पर क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग को, ये दो स्ट्रिंग है मान के चलो, ये दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए यानी जोड़ने के लिए प्लस का यूज किया जाता है। अभी यहाँ पर मैं वैल्यूज डालूंगा तो वैल्यूज जो है वो कॉन्केटिनेट एज अ कॉन्केटिनेट यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर दो स्ट्रिंग को आपको जोड़ना होगा तो प्लस लगा दो, और फिर से एक बार मैं प्लस लिखूंगा यहाँ पर, और इनके बीच में मैं एक स्पेस देना चाहता हूँ, तो इस तरह से आपको स्पेस देना पड़ेगा। यानी क्या होगा, रोमन पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कॉन्केटिनेट होगा, फिर उसके बाद स्पेस आ जाएंगी, फिर उसके बाद और कॉन्केटिनेट होंगी, देन उसके बाद आप सेकंड वैल्यू आ जाएंगी। इस तरह से देखो रोमन, उसके बाद देखो एक स्पेस आ गया है थोड़ा सा, देन उसके बाद आपका सेकंड वाला डेटा। अब टेस्ट डेटा के नाम बीच में ऑलरेडी स्पेस था, तो यहाँ पर आप समझना मत कि ये यहाँ पर पहले से स्पेस है, तो अब टेस्ट डेटा ये वाला स्पेस हटा दो, अभी आपको समझेंगे। ये देखो रोमन देन टेस्ट डेटा, इस तरह से। तो ये था कॉन्केटेनेट करने के लिए आपको इस तरह से वैल्यू देनी पड़ेगी। फिर से अगर मुझे तीसरी डेटा अगर डालनी होगी तो क्या करूंगा, यहाँ पर मैं प्लस दूंगा, फिर से स्पेस यहाँ पर दे दूंगा मैं। अब थर्ड वैल्यू मुझे डालनी है, अब थर्ड वैल्यू हो सकता है वो कोई नंबर हो, तो आप इस तरह से नंबर डाल सकते हो। देखो थर्ड वाली वैल्यू आ गई है इस तरह से नंबर। आप अरे के फॉर्म पे भी यहाँ पर डेटा डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर करूंगा प्लस प्लस और यहाँ पर डालूंगा मैं स्पेस। अब ये अरे के फॉर्म पर भी डाल सकते हैं। अब अरे किस तरह से यूज करते हैं, और अरे के कंसेप्ट पर तो अभी तक हम पहुंचे नहीं है, बट फिलहाल मैं इस तरह से डाल देता हूँ, जैसे रोमन हो गया और कॉमा करके डेवलपर हो गया, सॉरी स्ट्रिंग है तो आप सिंगल कोट में डबल कोट में डाल सकते हो, ठीक है, डेवलपर हो गया। और वैल्यूज अरे के अंदर में वैल्यूज भी स्टोर आप कर सकते हो, सो दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। तो देखो यहाँ पर आ गया रोमन आ गई, डेवलपर आ गया, और 1 2 4 ये हमने वैल्यू डाले थे, देखो ये भी आ गया। तो अरे भी लेता है वो, ठीक है। अब इस अरे को आप जो है वो अलग से भी बना सकते हो, जैसे कंट्रोल एक्स करके इसको एक वेरिएबल पे डिफाइन कर दो, जैसे वेरिएबल ए माई अरे कर सकते हो इस तरह से, माई अरे या फिर माई ए आर आर, इस तरह से आप। और ये वैर जो है माई ए आर आर आप इस प्लस के बाद में डाल सकते हो इस तरह से, तब भी सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम। मैंने मेरा जो है वो लाइव सर्वर चल रहा है तो आपको सेम ही लग रहा है, ठीक है, मतलब कुछ हुआ नहीं ऐसा लग रहा होगा। लेकिन इस डेवलपर के जगह अगर हम यूट्यूबर डाल दे तो वो यूट्यूबर भी वहां पर रिफ्लेक्ट होगा, नो प्रॉब्लम। देखो
अरे आ रहा है। तो इस तरह से वेरिएबल्स के साथ आप खेल सकते हो। अभी मैंने आपको देखो बताया कि ये प्लस किस तरह से यूज करते हैं। प्लस यूज करते हैं कॉन्केटिनेट करने के लिए, वैल्यूज को कॉन्केटिनेट करने के लिए, ठीक है। और इसके बीच स्पेस डाल सकते हो आप। स्पेस ना डालते हुए इस तरह से बी आर टैग का भी यूज कर सकते हो। तो रोमन के बाद क्या हो जाएगा, मेरा स्पेस आ जाएंगे यहाँ पर देखो, रोमन उसके बाद एक स्पेस आ गई। ये पहले वाला रोमन नहीं है जो हमने प्रिंट करे थे, वो वाला तो मैंने कमेंट करके रखा हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो नहीं है वो, ठीक है, इतना समझ जाना आप। तो ये ब्रेक टैग है, यहाँ पर भी आप ब्रेक टैग लगा सकते हो स्पेस के बाद में, ये स्पेस की जगह में, ओके। तो इस तरह से था। तो लेट वेयर कॉन्स्ट, तीन तरह की वेरिएबल्स होती है, आज के इस वीडियो पर मुझे क्लियर करना था। और ये कुछ चीजें जो है जैसे कि कॉन्स्ट कब यूज किया जाता है, लेट कब यूज किया जाता है, ये आगे आने वाली वीडियोस पर मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा कि लेट वेयर कॉन्स्ट कब यूज किया जाता है। अब ये कॉन्स्ट जो है ना, वो कॉन्स्ट जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट वैल्यू अगर आपको रखनी है, आप चाहते हो कि आपकी जो भी वेरिएबल जो भी वैल्यू मिलेंगी वो चेंज नहीं होने वाली, सेम रखना है आपको, तो आप कॉन्स्ट यूज करना, ठीक है। अगर आप वेर वेर यूज करते हो तो वेर में क्या होता है, वेर में क्या होता है कि दो सेम वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। लेट में ऐसा नहीं कर सकते, लेट में आप दो सेम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ये इस वीडियो पर मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वेरिएबल के कंसेप्ट से आपको क्लियर करवाना था। वेरिएबल क्या होता है, तो एक तरह का कंटेनर होता है जहां पर आप नंबर ऑफ वैल्यूज या फिर नंबर ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, बस। आगे आने वाले वीडियोस पर अब बताऊंगा कि किस तरह से लेट वेर कॉन्स्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट, अरिथमेटिक, डेटा टाइप्स, फंक्शन, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस पर। तो इंटरेस्टिंग बहुत होने वाली है यह सीरीज। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अब, और वेब डेवलपमेंट के करियर अपना स्टार्ट कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।